नमस्कार। आप सभी श्रोतागण का हार्दिक आभार और अभिनंदन। मैंने किया ही क्या है, बस नशा ही तो किया, अब छोड़ तो दिया है ना। मतलब कि ज़िंदगी को इस कदर नशे के प्रभाव की वजह से और नशे के प्रभाव की वजह से जो इंसेन एक्टिविटीज़ की हैं, है ना, उसका कुछ एहसास ही नहीं होता है। ये मैं उनके लिए कह रहा हूँ कि जो लोग लगातार अपने प्रयासों में असफल हो रहे हैं ना, है ना, उनको मात्र इतना ही लगता है कि मैंने नशा ही तो किया, अब छोड़ तो दिया है ना, अब नशा छोड़ तो दिया है, बस यही तो करना था, यही तो काफ़ी है। कितने दिन तक नशा मुक्त रख पाते हैं अपने आप को, कितने दिन तक, है ना। और कहीं कहीं देखा गया है कि उनके इस विचार का कहीं ना कहीं समर्थन परिवार भी कर रहा होता है ना। ये अब नशा छोड़ रखा है इसने, परिवार के किसी सदस्य ने, अगर समझदार सदस्य ने राय दे दी कि अब शिक्षा में क्या करना चाहते हो वो करो, या बिजनेस का कुछ देखो, या सर्विस का देखो, तो दूसरा परिवार आगे आ जाता है, परिवार का सदस्य, कि क्यों परेशान करना, अब ठीक तो है, उसने नशा छोड़ दिया। तो नशा छोड़ दिया इसलिए कोई छोड़ा है कि बस छोड़ दिया तो बैठ जाए, या मात्र उसने नशा किया बस यही चीज़ है, इसकी रिफ्लेक्शन कुछ हुआ ही नहीं है, उसको ठीक उसे करना ही नहीं है ना। ये कुछ परिवारों की भी सोच होती है कि बस तू नशा ना कर, कुछ ना कर, तू बस नशा ना कर, बस हम बाकी देख लेंगे, है ना। तो देख लो, फिर उसके नशे की वजह से वैसे ही वो कहें तो वो एक तरह से शब्द होता है, कड़वा जरूर, एक निठल्ला बन गया है, एक आरामदायक ज़िंदगी जीने का आदी हो गया है। आपने और कह दिया कि नशा छोड़ रखा है, बस अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। क्या नशे का त्याग इसलिए किया है उसने कि बस अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है ना। तो यही चीज़ें परिवार भी नहीं समझ पा रहा होता है। एक नशे से पीड़ित व्यक्ति जो नशे का त्याग कर देता है, वो भी बस, मैंने पहले भी कहा था कि अगर कोई व्यक्ति नशे में ट्रैप हुआ है, दूसरा ट्रैप जो ज़िंदगी की बर्बादी का है ना, वो है कंफर्ट जोन। कंफर्टेबल होना चाहिए, मेंटली कंफर्टेबल। वो कब होता है व्यक्ति? जब वो सेटिस्फाई होता है। सेटिस्फाई कब होता है? जब वो अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए सकारात्मक दिशा में कर्म कर रहा होता है, तभी उसे मोटिवेशन मिलता है। यहाँ कंफर्ट जोन मतलब आरामदायक सुविधाजनक स्थिति, है ना। वो वैसे ही नशे की वजह से, नशे ने उसे ऐसा बना दिया है। तो नशा छोड़ने के बाद धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़नी चाहिए, या कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ बिना किए कुछ हो जाएगा, चलो ठीक है, जब तक माता पिता हैं, ईश्वर कृपा से संपन्नता है, सब कुछ है, हो जाएगा। फिर आगे क्या होगा, है ना। नहीं, इतना ही काफ़ी समझते। और दूसरा व्यक्ति के माइंड में भी बॉन्ड बन जाता है यही कि मुझे कुछ करना ही नहीं। और कभी अगर परिवार ने कह दिया कि बैठा रहता है कर, तो वो कहता तुमने तो कहा था ना कर, अब मेरे को प्रेशर लो हो। फिर तो ऐसी दुविधा की स्थिति नहीं आनी चाहिए, है ना। परिवार को भी समझना होगा और नशे से पीड़ित व्यक्ति को भी समझना होगा कि नशा उसने अगर छोड़ा है तो क्यों छोड़ा है, वो ऐसा क्या नहीं होने दे रहा था जो उस व्यक्ति को नशे के त्याग के बाद करना चाहिए। वो नहीं होने दे रहा था वास्तविक खुशी का एहसास, वो नहीं होने दे रहा था संस्कारों के बल पे जीना, वो नहीं होने दे रहा था किसी भी कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने में बाधक, सोसाइटी का प्रोडक्टिव मेंबर नहीं बनने दे रहा था। देखो, ट्रीटमेंट सेंटर में जो एक अवधि होती है, उसमें बखूबी ये समझाने की कोशिश की जाती है, समझाया जाता है ट्रीटमेंट के माध्यम से, जो 12 स्टेप थेरेपी होती है, कि खाली हमने नशा ही नहीं किया है, नशे का चश्मा उतरा तो दिखता है कि क्या क्या किया है हमने। अपने परिवार के सदस्यों को, अगर परिवार की बात करें,
भावनात्मक रूप से इमोशनल टॉर्चर किया है, मेंटली टॉर्चर किया है, भावनात्मक और मानसिक क्षतियाँ दी हैं, ठीक है, आर्थिक क्षतियाँ भी हुई होंगी, लेकिन उसका परवाह परिवार भी नहीं कर रहा होता है ना। सबसे बड़ी आर्थिक पूर्ति तो की जा सकती है, जो मानसिक उत्पीड़न किया है, भावनात्मक क्षतियाँ पहुँचाई हैं अपने कर्मों की वजह से ना, खाली नशा कोई किया है, उसके साथ साथ इनसेन एक्टिविटीज़ है ना, रोज़ाना के स्तर पर। इसीलिए तो कहा जाता है कि नशे को जहर से बढ़कर भी कोई दूसरा नाम दिया जाए तो वो भी कम है। वो क्यों? क्योंकि इसको पीने वाला तो धीरे धीरे मर ही रहा होता है, उसके साथ साथ उसका परिवार भी। ऐसे कोई इसे फैमिली डिजीज़ कह दिया जाता है। तो अब करना क्या चाहिए ना, क्योंकि पहचान के लिए तो मैं असंख्य एग्जाम्पल दे दूंगा, असंख्य चीज़ें ऐसी दे दूंगा, लेकिन फिर भी ये समझें कि एक बेसिक चीज़ें ऐसा हुआ है। ज़िंदगी रुकी है, ज़िंदगी को आगे बढ़ाना है ना। अब जो शुरुआत अपने आप से करनी चाहिए ना। अपने आप को भी टॉर्चर किया हुआ है एक व्यक्ति ने। ऐसा ना सोचें कि दूसरे लोग सोचते हैं कि नशा कर रहा व्यक्ति तो अपनी मौज मस्ती में रहता है, ऐसा नहीं है। एक समय ऐसा आता है कि उसे खुद भी एहसास होता है, वो खुद को भी एक इमोशनल और मेंटल टॉर्चर फील करता है ना। सबसे पहले हीलिंग अपनी होगी, सबसे पहले रिकवरी अपनी होगी ना। नशे का त्याग कर धीरे धीरे उसे अपने नकारात्मक विचारों को, जो इमोशंस भी वैसे लाते हैं, उसको निकालना चाहिए ना। अब ट्रीटमेंट सेंटर्स में तो लोग होते हैं, लेकिन बाहर भी अगर है तो कोई बैड फीलिंग्स आ रही हैं, थॉट प्रोसेस ऐसा आ रहा है कि जो सकारात्मक प्रभाव नहीं डाल रहा है, अनकंफर्टेबल कर रहा है, उसको शेयर करना चाहिए। इसे डस्टबिन नहीं बनाना है ना। शेयर करते रहें, जैसे जैसे शेयर करते जाएंगे। कहते हैं ना कि गुब्बारे में अगर हवा भरी है, एक सुराख करेंगे तो हवा, है ना। गंदगी अगर है तो 1 by 1 जो भी जब आए वेंटिलेट। इससे क्या होगा कि नशे के त्याग के बाद जो अच्छी चीज़ें आएंगी ना, उनको स्पेस मिलेगा माइंड में ना। अगर गंदगी भरी रहेगी तो अच्छी चीज़ आएगी तो वो भी गंदगी में ही समा जाने वाली है, उसका कोई फ़ायदा नहीं होना है। धीरे धीरे वेंटिलेट करना शुरू करना चाहिए, जो भी दिमाग में चल रहा हो। लिख कर करें, बोल कर करें तो ज़्यादा अच्छा है ना। कहते हैं कि लेट गो मेंटली डिटैचमेंट होना चाहिए। ये नहीं कि मैंने मुंह से कह दिया कि लेट गो कर दिया उन चीज़ों को, पुरानी बातों को, और दिमाग में लेके घूम रहा हूँ। लेट गो होंगी वो क्यों होता है ऐसा, किस तरह से होता है ना, प्रोसेस से होगा। लग सकता है कभी कभी लेट गो शब्द हम सोच तो लेते हैं, उसमें कई साल लग जाते हैं, चीज़ें बार बार घूमती रहती है, लेकिन फिर भी हो जाता है अगर प्रैक्टिस शुरू कर दी जाए तो हमें ये कहना बंद करना चाहिए कि हमने नशा ही तो किया है। फिर हमारा फोकस हट जाएगा कि वास्तविक समस्या से और अपनी ग्रोथ से। और अगर किसी इंसान की, मैं मानता हूँ चलो किसी व्यक्ति ने नशा छोड़ा हुआ है, ठीक, तो उसे अब कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहिए, आरामदायक स्थिति, है ना। क्योंकि आरामदायक स्थिति से बाहर इसलिए निकलना ज़रूरी है कि जीवन मिला है, तो जीवन अवसर मिला है जीने के लिए, तो जीना चाहिए ना मुझे, है ना, जीना चाहिए। तो इसलिए ये सोचना होगा हमें ना कि नशे का त्याग करने के बाद मैं ऐसा क्या कर रहा हूँ जो वास्तव में पास्ट की लाइफ से अलग है। तो ये अगर नहीं दिखा यही कि नशे के समय भी मैं घर पे ही एक कहें तो नशा करा, और कंफर्ट जोन नशे के त्याग के बाद भी तो समानता ही तो है, बस नशे ही तो छोड़ा है, जिसे ड्राई ड्रंक स्टेज कहा जाता है ना। जीवन में कुछ करना है, कुछ जिम्मेदारियां हैं हमारी, उसको समझना है, और ये परिवार को भी समझना चाहिए। परिवार को भी ये कहना बंद करना चाहिए, क्योंकि असफलता के केस में मैंने देखा है अधिकांश, ठीक है आर्थिक संपन्नता है, ऐसे ही रहा तो कब तक रहने वाली है ना। काफ़ी एग्जाम्पल देखे हैं मैंने। ये कहना बंद करना चाहिए कि बस तू नशा ना कर, बाकी हम देख लेंगे। क्या देख लेंगे, उसके जीवन को तो उसे जीना है ना। आप तो सहयोग कर सकते हैं, बैकअप कर सकते हैं, मोरल सपोर्ट कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को समझना चाहिए, नहीं तो बॉन्ड बन जाता है। वो जीना चाहता है, वो भी तो आनंद लेना चाहता है, अपने कर्मों से आगे बढ़ने चाहता है, लेकिन हम उसे, है ना। तो ये दोनों को समझना होगा। एक नशा कर रहे व्यक्ति को भी अगर ऐसी बात सोच रहा है तो अहंकारी होगा,
और परिवार को भी ठीक है, परिवार को कहना चाहिए कि ठीक है अब आपने नशे का त्याग किया हुआ है, अभी नहीं लेकिन अभी सोचो कि लाइफ की आगे प्लानिंग क्या करनी है ना। नहीं करनी है जब तक फैमिली एनवायरनमेंट में रहो, कोई बैन नहीं है, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छा घूमो, जाओ, हम लोगों के साथ चलो, अच्छे संगी साथी के साथ चलो, कोई बात नहीं, क्योंकि रोकने से कोई रुक जाएगा वो। तो इसलिए आप खुद ही कहें कि जाएं, अच्छे माहौल में जाएं, अच्छे है ना वातावरण का हिस्सा बने, उसे लगेगा ना कि आज भी मैं एक समाज का हिस्सा हूँ। समाज से काटना कोई है, समाज से जोड़ना है, एक प्रोटेक्शन के साथ अपने साथ ले जाएं शुरुआत के समय में। तो ये सारी चीज़ों को अगर ध्यान में रख के चला जाएगा और ये बिल्कुल त्याग दें, है ना, कि नशा के सिवा मैंने किया ही किया है और बहुत कुछ किया हुआ है, चश्मा उतारो, वास्तविकता को स्वीकार करो, है ना। वास्तविकता यही है, किसी की भी ज़िंदगी मात्र नशा नहीं रोक सकता, है ना, हमारी सोच ही रोक देती है। नशे का त्याग कर रही फिर बढ़ क्यों नहीं रही ज़िंदगी, सोच ने रोक दी ना। जब ऐसी सोच है तो हमारी कि नशे के सिवा हमने किया ही क्या है, बहुत कुछ ऐसा किया है जिसमें अब बदलाव लाने की ज़रूरत है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों के माध्यम से अगर हम समझेंगे तो बहुत बेहतर स्थिति में जाएंगे। और कॉम्प्लिकेटेड किसी चीज़ को नहीं बनाना है, छोटी चीज़ें हैं, सामान्य चीज़ें, कोई रॉकेट साइंस वाली बातें तो है नहीं जो हमें समझ नहीं आएंगी। ये समझ है क्योंकि हमारी फीलिंग है। हर वो व्यक्ति तो जो नशे का त्याग करने के बाद सफल हो रहा है ना, वो आईने की तरह इन विचारों के सामने अपने को खड़ा कर ले, पता लग जाएगा कि ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है। तो इन्हीं चीज़ों पर ध्यान देकर बढ़ेंगे तो ज़िंदगी बहुत बेहतर कर पाएंगे ना। तो ऐसी छोटी छोटी चर्चाओं के माध्यम से मैं आपके बीच आता रहूँगा। आज के लिए आप सभी श्रोतागण का हार्दिक आभार, अभिनंदन।